कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण हरे जय श्री कृष्ण। महाभारत के युद्ध में कर्ण के आत्म बलिदान के साथ एक युग पुरुष का अंत हो गया है। उस महामानव को श्रद्धांजलि अर्पण करते हुए स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, पार्थ, ऐसे लोग युगों युगों में कभी कभार ही पैदा होते हैं। पार्थ, यदि कभी तुम्हें कर्ण के जीवन के पूर्ण सत्य का पता चलेगा तो तुम स्वयं धरती पर सिर रखकर उसे प्रणाम करोगे। हमारा भी प्रणाम है उस महात्मा कर्ण को, जो एक ऐसा महान पात्र था जिसका रेखा चित्र बनाते हुए स्वयं महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी ने उसके व्यक्तित्व के बारे में स्वयं कर्ण के मुंह से कहलवाया था, सूतो वा सूत पुत्रो वा यो वा को वा भवाम्यहम् दैवा यत्तं कुले जन्म मदा यत्तं तु पौरुषम। अर्थात मैं सूत हूं या सूत पुत्र हूं, जो भी कहो मुझे स्वीकार है। किसको किस कुल में पैदा होना है यह भगवान के हाथ में है, विधि के हाथ में है, मानव के हाथ में नहीं है। परंतु पूर्ण पौरुष प्राप्त करना मनुष्य के अपने हाथ में है, और ये मेरे हाथ में था और मैंने अपने जीवन में पुरुषार्थ की चरम सीमा को छू लिया है। वास्तव में कर्ण के वध के साथ ही मित्रता, दानवीरता, शूरवीरता और दुर्भाग्य का एक महापर्व समाप्त हो गया है। महाभारत में कई महान पात्र ऐसे हैं जिनके चरित्र का मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, जैसे अपने पिता के लिए हस्तिनापुर के सिंहासन का त्याग करने वाले और आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत को स्वीकार करने वाले पितामह भीष्म। फिर गरीबी से तंग आकर विद्या दान करने की बजाय विद्या का सौदा करने पर विवश हो गए हुए आचार्य द्रोण। दुर्योधन के प्रेम में अंधा हुआ अंधा धृतराष्ट्र। आग की लपटों की तरह प्रतिशोध की आग में जलने वाली याज्ञसेनी द्रौपदी। उन सब चरित्रों में से, उन सब पात्रों में से एक पात्र, उसका चरित्र, वो व्यक्ति हमारे दिल में सीधा उतर जाता है, और वो व्यक्ति रेखा है, वो महान पात्र है अंगराज कर्ण, सूत पुत्र कर्ण, पांडव पुत्र कर्ण, राधे कर्ण, सूर्य पुत्र कर्ण, दानवीर कर्ण, कुंती पुत्र कर्ण, ज्येष्ठ पांडव कर्ण,
सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कर्ण, शापग्रस्त कर्ण, मित्र कर्ण, कितने रूप हैं कर्ण के। किसी की महानता की परख उस समय होती है जब कोई मनुष्य एक साथ कई विपरीत परिस्थितियों में घिर जाए। कर्ण के साथ भी ऐसा ही हुआ कि वो कई परिस्थितियों में उस समय गिर गया जब उसे पता चला कि असल में वो कुंती पुत्र है और पांडवों का बड़ा भाई है। एक तरफ उसे दुर्योधन से अपनी दोस्ती भी निभानी थी, दूसरी ओर अपने भाइयों का भ्राता होने का हक भी निभाना था। ये वो समय था जब वो धर्म के दोराहे पे खड़ा था, क्योंकि धर्म और अधर्म की सीमा रेखा को पार करना कोई आसान काम नहीं होता। धर्म का साथ देने का अर्थ था कि वो अपने मित्र से, मित्रता के धर्म से विद्रोह करे। कर्ण ने समस्या का समाधान बड़ी खूबसूरती से किया। उसने एक एक करके चारों पांडवों को जीवन दान दिया और पांचवें पांडव अर्जुन के वध का समय आया, जो उसके मित्र दुर्योधन की जीत के लिए जरूरी था, तो उसने स्वयं अपने प्राणों की आहुति दे दी, क्योंकि अर्जुन का वध नहीं करके यदि वो लौटता तो अपने मित्र को मुंह दिखाने योग्य नहीं रहता, और अर्जुन का वध करके अधर्म का साथ देता तो स्वयं अपने आप से उसे जीवन भर मुंह छुपाना पड़ता। इसलिए उसने अपने प्राणों का बलिदान देकर मित्रता का भरम भी रखा और कुंती को दिया हुआ वचन भी पूरा किया। कर्ण जैसा महामानव युगों में एक ही बार आता है। ऐसे महामानव अपनी नियति से इस तरह युद्ध करते हैं कि अंत में नियति भी उन्हें प्रणाम करने को विवश हो जाती है। वो महामानव कर्ण जब अपनी कर्म भूमि इस मृत्यु लोक को छोड़कर अपने पिता के सूर्य लोक की ओर गया तो रास्ते में समस्त लोकों में देवी देवताओं ने उस पर फूल बरसाए। अप्सराओं ने उसका स्वागत किया। किसी मानव को समस्त देवी देवताओं ने शायद ही कभी इतना मान सम्मान दिया होगा, जिसे देखकर कर्ण के पिता सूर्य देवता के चेहरे का तेज अवश्य ही बढ़ गया होगा। ऐसा पुत्र किसी भाग्यशाली पिता को ही प्राप्त होता है। कर्ण के चरित्र को देखकर हमें अंग्रेजी की वो कविता याद आ रही है कि लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन ऑल रिमाइंड अस हाउ टू मेक आवर लाइव्स सब्लाइम एंड डिपार्टिंग लीव बिहाइंड अस फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड्स ऑफ टाइम। कर्ण की इस महान गाथा के बाद हमारी महाभारत की कथा आगे की ओर अग्रसर होती है और अब वो समय आया है कि भीष्म पितामह ने आखिरी कोशिश की कि अब जब सब कुछ बर्बाद हो गया है, अब भी जो कुछ बच गया है उसके बचा लिया जाए। इसलिए उन्होंने दुर्योधन को बुलाकर समझौते के लिए कहने की कोशिश की। प्रणाम पितामह। प्रणाम पितामह। प्रणाम पितामह। कल्याण हो पुत्र। दुर्योधन, आज्ञा पितामह। मेरे पास आओ पुत्र। और पास। पुत्र दुर्योधन, आज मैं तुमसे जी भरकर बातें करना चाहता हूं। पितामह, इन बाणों से आपको बहुत पीड़ा होती है ना? मैं राजवैद्य को बुला देता हूं। नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है पुत्र, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। दुर्योधन, तुमने सदा मेरे शरीर के घावों को देखा है, तुमने सदा ही मेरे घावों की चिंता की है, परंतु मेरे मन के घावों की तुमने कभी चिंता नहीं की। पांडवों में अभिमन्यु और घटोत्कच,
और कौरवों में स्वयं तुम्हारे पुत्र, भाइयों और बहनोई की मृत्यु ने मेरे सीने को छलनी कर डाला है, छलनी कर डाला है। पुत्र, दुर्योधन तुम मेरे अपने हो, युधिष्ठिर भी मेरा अपना है, सभी कौरव मेरे अपने पुत्र हैं और सभी पांडव मेरे अपने हैं। अरे मैं तुम सबका पितामह हूं, मैं तुम्हारे पिता का भी पिता हूं, इसीलिए मैं तुम सबका भला चाहता हूं। पितामह, आप जो चाहते हैं वो मैं जानता हूं, परंतु आप मुझसे ऐसी बात क्यों चाहते हैं जो मेरे लिए असंभव है? इसीलिए कि मैं तुम्हारा और समस्त कुरुकुल का भला चाहता हूं पुत्र, हस्तिनापुर का भला चाहता हूं। मैं तुम्हें हठ धर्मी छोड़ने को कह रहा हूं पुत्र, ये युद्ध रोक दो पुत्र, इसी में तुम सबकी भलाई है। तुम इस युद्ध को समाप्त करने की घोषणा कर दो। अर्थात मैं उन योद्धाओं का अपमान करूं जिन्होंने मेरे लिए युद्ध भूमि पर अपने प्राणों का बलिदान किया है? नहीं पितामह, ये नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता। मृत्यु तो एक दिन आनी है पितामह। पितामह, मैं अब ये युद्ध रोकने की घोषणा करता हूं, तो मैं अपनी मृत्यु को कुछ दिनों के लिए अवश्य टाल दूंगा, परंतु आज नहीं तो कल मरकर जब परलोक में पहुंच जाऊंगा तो उन योद्धाओं को क्या मुंह दिखाऊंगा, उनसे क्या कहूंगा कि मैं कायर हूं, मैं मृत्यु से भयभीत होकर हथियार डाल दिए थे। पितामह, मैं भी अपने वीर योद्धाओं, अपने मित्रों, अपने भाइयों, अपने पुत्रों और अपने बहनों की तरह वीर गति प्राप्त करना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि मैं अपने परम मित्र कर्ण के बिना ये युद्ध जीत नहीं सकता, परंतु ये युद्ध अंत तक लड़ तो सकता हूं। जिन लोगों ने तुम्हारा साथ देते हुए मृत्यु को गले लगाया था, उन सबको अवश्य ही यह विश्वास था कि तुम युद्ध जीतोगे और तुम्हारे हित के लिए वो युद्ध करते हुए मारे गए थे। परंतु अब जबकि यह स्पष्ट हो गया है कि तुम यह युद्ध निश्चित रूप से हार जाओगे, ये जानते हुए भी यदि तुम अपने मित्रों, भाइयों और रिश्तेदारों को मृत्यु के घाट उतार दोगे, ये कहां का न्याय है? ये कहां का न्याय है पुत्र? पितामह, आपने ठीक ही कहा। मैं भूल गया था कि अब मैं एक हारा हुआ युद्ध लड़ने जा रहा हूं और मुझे कोई अधिकार नहीं
कि मैं अपने योद्धाओं, अपने मित्रों और अपने रिश्तेदारों को भी अपने साथ उस मृत्यु की खाई में घसीट के ले जाऊं। कोई अधिकार नहीं। मित्र अश्वत्थामा, युवराज। मामा श्री गांधार नरेश, हाँ भांजे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब इस युद्ध में मेरी जीतने की कोई संभावना नहीं। मेरी हार निश्चित है। आप सबने आज तक मेरा साथ दिया है। मैं चाहता था कि आपके सहयोग से मैं ये युद्ध जीत जाऊं और आप मेरे साथ विजय उत्सव मनाएं। परंतु मैं ये नहीं चाहता कि आप मेरे साथ पराजय की जंजीरों में बंधे। इसलिए मैं आप सबको इस युद्ध के बंधन से मुक्त करता हूं। जाइए, मैं अपने हर वचन, हर सौगंध से आपको मुक्त करता हूं। जाइए। नहीं युवराज, यह नहीं हो सकता। यह असंभव है। यही उचित है। नहीं भांजे, ये उचित नहीं है, बल्कि ये हमारा अपमान है कि हम अपने प्राणों के लिए युद्ध भूमि छोड़कर चले जाएं। नहीं, हम युद्ध लड़ेंगे, चाहे जीत हो या हार। हम अपनी अंतिम सांस तक युद्ध लड़ेंगे। भांजे, प्रेमी कभी अपनी प्रेमिका से दूर नहीं भागते। हम युद्ध प्रेमी हैं और युद्ध हमारी प्रेमिका है। हाँ मित्र अश्वत्थामा, तुम भी मेरी पराजय का साथ देकर पराजय को अपने गले लगाना चाहते हो। नहीं युवराज, मैं पराजय को गले लगाना नहीं चाहता। मैं ये युद्ध जीतना चाहता हूं। युवराज, आपने अंगराज कर्ण के भरोसे युद्ध आरंभ किया था क्योंकि अंगराज कर्ण आपका सबसे बड़ा मित्र था। परंतु मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मैं पांडवों का सबसे बड़ा शत्रु हूं क्योंकि उन्होंने मेरे पिता की हत्या की है। हाँ, इसलिए मैं अब उनका सबसे बड़ा शत्रु हूं। आप पितामह से कह दीजिए कि अब यह युद्ध पांडवों के साथ ही समाप्त होगा। पितामह, देखा आपने, ये है मेरे मित्र, ये है मेरे रिश्तेदार जो मेरे साथ ही जिए और मेरे साथ ही मरने के लिए तैयार है। पितामह, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए। मुझे मत रोकिए पितामह, अब मुझे मत रोकिए। चलिए। प्रणाम पितामह। विनाश की आंधी में उड़ते हुए पत्तों को कोई कैसे रोक सकता है?
कैसे रोक सकता है? मैं तो बस यही प्रार्थना कर सकता हूं कि भगवान आप सबको सद्बुद्धि दे। महाराज, महाराज, गांधारी, किस सोच में डूबे थे महाराज? भविष्य के अंधकार में डूबकर हम अपने लाडले पुत्र दुर्योधन के भविष्य को पढ़ने का प्रयास कर रहे थे। परंतु गांधारी, मैं तो अंधा हूं, फिर मैं दुर्योधन के भविष्य को कैसे देख सकता हूं? महाराज, भविष्य और प्रारब्ध की लेखनी तल की नहीं, केवल मन की आंखों से पढ़ी जाती है। तुम ठीक कह रही हो गांधारी। आज मुझे इस कटु सत्य का एहसास हो गया कि मैं तन से ही नहीं, मन की आंखों से भी अंधा हूं। मैं पूर्ण अंधा हूं गांधारी, पूर्ण अंधा, पूर्ण अंधा। यदि ऐसा न होता तो मैं दुर्योधन के भविष्य को अवश्य पढ़ लेता और उसे इस महाभयंकर युद्ध के लिए कभी अनुमति न देता। गांधारी, इस युद्ध में कर्ण की मृत्यु ने दुर्योधन की ही नहीं बल्कि समस्त कौरवों की कमर तोड़ कर रख दी है। अब दुर्योधन को इस युद्ध को जीतने की तनिक भी आशा नहीं रही। गुरुपुत्र अश्वत्थामा, कर्ण के मरने के बाद मैं समझता था कि अब मेरा कोई मित्र नहीं है। मेरा अस्त्र भंडार अब खाली हो चुका है। परंतु नहीं, तुमने और मामाश्री ने पितामह के सामने मेरी हिम्मत बंधाकर यह साबित कर दिया है कि मैं अभी कंगाल नहीं हूं। मेरे अस्त्र भंडार में मेरा भाई दुशासन, मामाश्री और मेरे मित्र अश्वत्थामा जैसे अस्त्र भरे पड़े हैं। अश्वत्थामा, आज तुमने निराशा के अंधेरे में अपनी हिम्मत और साहस से मेरे मन में जो उजाले की ज्योत जगाई है, उसके लिए मैं तुम्हारा आभार मानता हूं अश्वत्थामा। मैंने आप पर कोई उपकार नहीं किया है युवराज, और यदि मैं कुछ भी करूं, आपके लिए अपने जीवन का त्याग भी कर दूं, तो भी कोई उपकार नहीं होगा युवराज। हाँ युवराज। अश्वत्थामा, जो स्वयं आपके वंश के उपकारों के बोझ तले दबा हो, वो भला आप पर क्या उपकार करेगा युवराज? क्या उपकार करेगा? परंतु मेरे वंश ने तो तुम्हारे ऊपर कोई उपकार नहीं किया है अश्वत्थामा। उपकार करने वाला उपकार करके भूल जाए तो यह उसकी महानता है।
परंतु जिस पर उपकार किया जाए, यदि वह उन उपकारों को भूल जाए तो यह उसकी नीचता है। परंतु मैं आपके उन उपकारों को भूलकर नीच कैसे बन सकता हूं युवराज, कैसे बन सकता हूं? मेरी धमनियों में एक ब्राह्मण का रक्त बह रहा है, एक ब्राह्मण का रक्त। मेरे पिता, आपके वंश के उपकारों का ऋण अपने सर से उतारते उतारते अपना सर शरीर से उतार दिया युवराज, शरीर से उतार दिया। न जाने तुम किस ऋण की बात कर रहे हो अश्वत्थामा। भूल जाओ उस ऋण को। कैसे भूल सकता हूं मैं? मैंने अपने दिवंगत पिता को वचन दिया था कि मैं उनके इस ऋण को भूलूंगा नहीं। उनके बाद उनके इस ऋण को मैं चुकाऊंगा। मैं उन्होंने ही तो बताया था मुझे कि हमारा परिवार दरिद्रता का मारा हुआ था। इसी कारण मेरे पिता मुझे बचपन में दूध तक नहीं पिला सकते थे। परंतु मेरी मां उनकी नजरें बचाकर मेरी भूख को शांत करने के लिए पानी में आटा मिलाकर मुझे पिलाया करती थी। उसका केवल एक कारण था कि मेरे पिता ब्राह्मण थे और ब्राह्मण कभी किसी का दास नहीं बन सकता था। परंतु जब मेरे पिता को इस सच्चाई का पता चला तो उन्होंने इस ब्राह्मणों की परंपरा को ही त्याग दिया और आपके वंश की सेवा में लग गए और कौरवों के वंश की सेवा को ही अपना धर्म बना लिया। युवराज, एक दरिद्र ब्राह्मण की जब किसी ने मदद नहीं की थी तब आपके परिवार ने की थी। इसलिए पिताश्री के बाद मेरे जीवन में तुम्हारा स्थान ही महत्वपूर्ण है। इसलिए तुम्हारा यह अश्वत्थामा केवल तुम्हारे लिए ही तो जी रहा है। मित्र, हो सकता है तुम्हारी परछाई तुम्हारा साथ छोड़कर चली जाए, परंतु तुम्हारा ये मित्र तुम्हारा साथ छोड़कर कभी नहीं जाएगा, कभी नहीं। मेरा मित्र कर्ण मिल गया मुझे, मेरा मित्र कर्ण। मेरे मित्र, मेरे अश्वत्थामा। मामाश्री, कौन कहता है कि मेरा कर्ण मर गया है? जाओ उन पांडवों से कह दो कि मेरा सेनापति कर्ण जीवित है, अश्वत्थामा के रूप में जीवित है। अब वो उन सभी पर मृत्यु बनकर टूट पड़ेगा। जाओ उनसे कह दो। युवराज, मैं पांचों पांडवों को
धृष्टद्युम्न और समस्त पांचालों की चिताओं को अग्नि देकर अपने प्रतिशोध की ज्वाला को ठंडा करना चाहता हूं। मैं अपने पिता की निर्मम हत्या का बदला लेना भी चाहता हूं, परंतु मैं अंगराज कर्ण की जगह सेनापति का भार नहीं संभाल सकता। ये तुम क्या कह रहे हो अश्वत्थामा? मामा श्री, मैं किसी दूसरे का अधिकार छीन नहीं सकता। मित्र, तुम मदराज शल्य को भूल रहे हो मित्र। महाबलवान, परम प्रतापी, अस्त्र शस्त्र संपन्न योद्धा है मदराज शल्य। पांडवों के मामा होने के बाद भी मदराज शल्य अपने भांजों के विरुद्ध हमारे पक्ष से युद्ध कर रहे हैं। साक्षात अपने मामा के विरुद्ध युद्ध करना पांडवों के पक्ष में आसान नहीं होगा। भ्राताश्री, मेरे विचार से हम मद्रराज शल्य के नेतृत्व में पांडवों पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। हाँ भांजी, गुरुपुत्र अश्वत्थामा ठीक ही कह रहा है। ठीक है, दुशासन, मद्रराज शल्य को सेनापति बनाने का तुरंत आयोजन करो। मद्रराज शल्य, पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण और अंगराज कर्ण के बाद आज आप कौरवों के सेनापति बन गए हैं। इन तीनों की तरह आप भी एक महान योद्धा हैं और हमारा विश्वास है कि आप पांडवों के सामने हमारा सिर झुकने नहीं देंगे। युवराज, आपकी अपेक्षा मैं अवश्य पूरी करूंगा। सेनापति मदराज शल्य की जय! सेनापति मदराज शल्य की जय! सेनापति मदराज शल्य की जय! हमारे मामा श्री को सेनापति बनाया है। कर्ण की समस्या का समाधान करने के बाद फिर एक नई समस्या। हाँ भीमसेन, यह महायुद्ध हर दिन हर पल हमारी नई नई परीक्षा लेता आ रहा है। कल सूर्योदय होगा और मामा श्री शल्य के रूप में हमें एक और नई परीक्षा का सामना करना होगा। बड़े भैया, आप तो जानते हैं कि धर्म के रास्ते पर चलना इतना सरल नहीं होता। धर्म के रास्ते में बड़े बड़े बलिदान करने पड़ते हैं और बलिदान करते समय अपना पराया नहीं देखा जाता। इसलिए मैं इस युद्ध को किसी एक व्यक्ति की जीत या किसी एक व्यक्ति की हार के दृष्टिकोण से नहीं देखता। मेरा दृष्टिकोण केवल एक है कि धर्म की जीत हो। यदि धर्म की जीत के लिए किसी का वध अथवा किसी का बलिदान जरूरी है, तो चाहे वो अपना हो या पराया, उससे हमें न पीछे हटना चाहिए और न ही चिंतित होना चाहिए। धर्म युद्ध करने वालों के लिए अधर्म का पक्ष लेने वाला और अधर्म का साथ देने वाला हर कोई अधर्मी ही है और कुछ नहीं। बड़े भैया, पितामह भीष्म का मैं आदर करता हूं। आचार्य द्रोण भी मुझे आदरणीय थे, परंतु दोनों ने अधर्मी दुर्योधन का पक्ष लेकर धर्म को चुनौती दी थी। बड़े भैया, इसलिए मामा श्री शल्य के सेनापति बन जाने से आपको विचलित नहीं होना चाहिए। आप तो धर्मराज हैं। धर्म का गहन अर्थ
आप भलीभांति जानते हैं। और इस समय धर्म आपसे मांग कर रहा है कि शत्रु पक्ष के सेनापति का वध कर दो। हाँ केशव, धर्म के पथरीले रास्ते पर चलने वालों को धर्म के लिए बड़ा भारी मूल्य चुकाना पड़ता है। हमने ये मूल्य पहले भी चुकाया है और हम अब भी ये मूल्य चुकाएंगे। मद्रराज शल्य ने पांडव सेना में हाहाकार मचा दिया है। बुझने से पहले दिया भड़कता अवश्य है, और इस समय कौरव सेनापति का भी वही हाल है। महाराज, मुझे अब आशा नहीं, केवल प्रतीक्षा है कि ये युद्ध अब कब समाप्त होगा, कब समाप्त होगा। कौरवों को उनकी ओर बढ़ती हुई पराजय की आहट सुनाई देने लगी है। इसीलिए उन्होंने अपनी संपूर्ण शक्ति को युद्ध में झोंक दिया है। ऐसा लग रहा है कि महाराज शल्य के नेतृत्व में कौरव अब अंतिम युद्ध कर रहे हैं। मुद्रिका, ऐसा लग रहा है कि युद्ध अब निर्णायक हो रहा है। हाँ महारानी, हाँ मुद्रिका, युद्ध अब अंतिम मोड़ पर पहुंच गया है और मेरी बेचैनी पहले से भी 10 गुना अधिक बढ़ गई है। मेरी धड़कनें किसी तेज गति के घोड़े की टांपों की भांति सुनाई दे रही है। ऐसा लगता है मेरा हृदय मेरे सीने के पिंजर को तोड़कर बाहर निकल आएगा। तुम जानती हो मेरी इस बेचैनी का कारण क्या है? मेरी इस बेचैनी का कारण यह है कि ये युद्ध अति शीघ्र समाप्त क्यों नहीं होता?
मुद्रिका। जी महारानी, इस युद्ध के साथ साथ अन्याय और अधर्म का एक महापर्व भी समाप्त हो जाएगा और इस युद्ध के बाद कोई भी नारी का निर्लज अपमान करने का दुस्साहस कभी नहीं करेगा, कभी नहीं। मुद्रिका, जी महारानी, तुम ये कंघी देख रही हो? पिछले 13 वर्षों से मेरे ये खुले बाल प्रतिशोध की आग में जल रही एक नागिन की भांति मुझे बार बार डस रहे हैं। इन्हें कंघी की आवश्यकता ही नहीं थी, इन्हें तो प्यास लगी है, दुष्ट दुशासन के रक्त की प्यास। दुशासन अपने आवेश में आकर पांडवों की सेना को ध्वस्त करते हुए आगे आगे बढ़ रहा है। कहीं पांडव सेना उसे छल से घेर न ले। भांजे, तुम चिंता मत करो, मैं भी दुशासन की सहायता करता हूं। चलो सारथी। मामा श्री, दुर्योधन के परम प्रिय मामा श्री, बहुत जल्दी में दिखाई दे रहे हैं आप। कहीं जुआ खेलने तो नहीं जा रहे हैं? बहुत जुबान चलाने लगे हो। आपके दुर्भाग्य से बाण चलाना भी जानता हो गांधार नरेश। ओ, तो तुम मुझसे युद्ध करोगे? हाँ, यदि आप केवल पासे फेंकना ही नहीं, बाण चलाना भी जानते हो तो मुझसे युद्ध अवश्य कीजिए गांधार नरेश। मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूं, सावधान। देखा सब बोले। चला कि मैं केवल बाण से फेंकना ही नहीं, बल्कि तुम्हारे दुर्भाग्य से तीर चलाना भी जानता हूं। अब संभाल। गांधार नरेश, केवल जुए में ही जीतने की आदत नहीं है मुझे, बल्कि युद्ध में भी जीतना जानता हूं मैं। ये द्यूत सभा नहीं है गांधार नरेश,
मामाश्री, युद्ध करो। छोटे भाई तो पुत्र समान होते हैं और पुत्र पिता की संपत्ति कहलाते हैं। ठीक है, मैं अपने अनुज नकुल को दांव पर लगाता हूं। कौन से हाथ से आपने पासे फेंके थे मामाश्री? कौन से हाथ से? दाएं हाथ से ना? गांधार नरेश, किस हाथ से आप दुर्योधन की पीठ थपथपाया करते थे? बाएं हाथ से ना? नहीं, नहीं! आपकी विषैली जिह्वा के कारण ही हस्तिनापुर का वातावरण दूषित हो गया था गांधार नरेश। आप ही ने एक भाई के मन में दूसरे भाई के विरुद्ध विष भर दिया था। आप ही के कारण ये महासंग्राम हुआ है, आप ही के कारण ये महायुद्ध हुआ है। फिर भी आप सोचते हैं कि आपको जीने का अधिकार है? नहीं मामाश्री, नहीं, आपको जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। कृष्णा